का सानिध्य। और आज सोमवार भी है और एकादशी भी है। सुंदर सागर का तट है, देवताओं की प्रिय भूमि, ऋषि मुनियों की सुंदर पूजा की भूमि, चंद्र की तपस्थली, रोग और शोक में से मुक्ति देने वाली भूमि, प्रभास तीर्थ, भगवान सोमनाथ महादेव का सानिध्य हम सबको मिला है। जो सोमवार है तो एकादशी नहीं होती, एकादशी है तो सोमवार नहीं होता, सोमवार और एकादशी दोनों है तो सोमनाथ महादेव का सानिध्य नहीं होता, सोमनाथ महादेव का सानिध्य है तो एकादशी नहीं होगी, सोमवार नहीं होगा। लेकिन सोमवार भी है, एकादशी भी है, सोमनाथ महादेव का सानिध्य भी है तो शिव कथा नहीं होती। हम सबको सब कुछ मिला है। भगवान महादेव की कथा भी मिली, सोमनाथ महादेव का सानिध्य भी मिला, एकादशी भी मिली और सोमवार भी है। शांति देने वाला, संपत्ति देने वाला, सुमति देने वाला, संतति देने वाला, ये सोमवार है। स्वयं भगवान महादेव जी ने सोमवार की महिमा गाई। शंकर भगवान ने स्वयं ने कहा कि सोमवार मेरा ही स्वरूप है, ये चंद्र संबंधी सोमवार है। वास्तव में शिव महापुराण ग्रंथ में देखे तो सोमवार शंकर भगवान का है, परंतु भगवान महादेव जी ने विष्णु पत्नी लक्ष्मी की साधना देखकर ये सोमवार लक्ष्मी जी को भेंट में दे दिया। भगवान शंकर ने अपने पास कुछ भी नहीं रखा। एक सोमवार महादेव की पूजा के लिए था, महादेव के आराधन के लिए था। वो महादेव जी ने सोमवार भी विष्णु पत्नी लक्ष्मी जी को दे दिया। विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी को शिव भक्ति का मार्गदर्शन किया। ये कथा मैंने बहुत बार कही है और बार बार कहता भी रहता हूं कि संपूर्ण शिव भक्ति का मार्गदर्शन भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को किया। जब देवताओं को अलग अलग शिवलिंग दिया जाता था तब स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी को स्फटिक शिवलिंग दिया। इसलिए लक्ष्मी महादेव जी की परम भक्त हैं और स्फटिक शिवलिंग की पूजा लक्ष्मी जी करती हैं। प्रातःकाल स्फटिक शिवलिंग की पूजा करें, मध्याह्न स्फटिक शिवलिंग की पूजा करें, रात्रि के समय स्फटिक शिवलिंग की पूजा करें और निरंतर स्फटिक शिवलिंग का ध्यान धरती थी लक्ष्मी जी। लक्ष्मी की शिव भक्ति के फलस्वरूप भगवान शंकर जी ने लक्ष्मी जी को दर्शन दिया है और भगवान महादेव ने कहा लक्ष्मी जी आप कुछ वरदान मांगिए। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि भगवान आपके दर्शन से बड़ा कोई वरदान नहीं हो सकता। सबसे बड़ा वरदान तो वो है भगवान कि आपका मुझे दर्शन हो रहा है, और तो मैं क्या मांगू भगवान। महादेव ने कहा नहीं लक्ष्मी आप कुछ तो मेरे पास वरदान मांगी। जहां मैं जाता हूं, जहां मैं प्रकट होता हूं, जिन पर प्रसन्न होता हूं, मैं सबको मैं वरदान देता हूं। मैं किसी के पास से वरदान मांगता नहीं, लेकिन निरंतर वरदान देने वाला भगवान शिव जिनका नाम वरद है। एक भी कथा हमको नहीं मिली भगवान शंकर जी ने किसी के पास से वरदान मांगा। कोई कथा ऐसी नहीं कि शंकर भगवान ने किसी के पास वरदान मांगने के लिए गए। स्वयं महादेव जी सबको वरदान देते रहते हैं। इसलिए भगवान शंकर जी ने कहा लक्ष्मी आप कुछ मेरे पास से मांगिए। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि महादेव निरंतर सुस्थिर मेरे हृदय में आपकी भक्ति रहे, कभी मेरी भक्ति आपके प्रति विचलित न हो जाए, कभी मेरी श्रद्धा टूटे नहीं, मेरा विश्वास रहे। ऐसी सुस्थिर भक्ति मुझे भगवान महादेव जी आपकी मिली। ये लक्ष्मी जी ने भगवान शंकर के पास से मांगा है। आपने राम जी की शिव भक्ति का वर्णन सुना होगा। भगवान प्रभु राम ने भी महादेव के पास से सुस्थिर शिव भक्ति मांगी। भगवान द्वारकाधीश ने बहुत तप किया कैलाश पहाड़ जाकर, तब भगवान कृष्ण जी ने महादेव के पास से एक ही वरदान मांगा, मुझे आपकी सुस्थिर भक्ति मिले। यहाँ लक्ष्मी जी ने भी भगवान महादेव के पास से एक ही बात मांगी, मेरे हृदय में निरंतर आपकी भक्ति रहे और मेरा संपूर्ण प्रेम विष्णु भगवान के चरणों में रहे। ये लक्ष्मी जी ने वरदान मांगा है। और भगवान महादेव ने कहा है लक्ष्मी सुनो, आप जो आपने वरदान मांगा वो तो मैंने आपको वरदान दे दिया, लेकिन आज मैं आपके समक्ष प्रकट हुआ हूं, इसलिए आज का दिन चंद्र संबंधी मेरा स्वरूप आज का दिन सोमवार है। पवित्र श्रावण मास की भी महिमा लक्ष्मी के साथ ही जुड़ी है ना। पवित्र श्रावण मास में बिल्ववृक्ष का प्रागट्य हुआ है, इसलिए हम पवित्र श्रावण मास में अधिक से अधिक बिल्वपत्र चढ़ाते हैं ना। ज्यादा से बिल्वपत्रों से पूजा पवित्र श्रावण मास में रहती। क्यों? इसी महीने में भगवान शंकर जी ने लक्ष्मी जी को दर्शन भी दिया और पवित्र श्रावण मास में विष्णु पत्नी लक्ष्मी जी ने भगवान महादेव का आराधन किया है।
और लक्ष्मी की भक्ति के प्रतीक स्वरूप भगवान शंकर जी वहां बिलवृक्ष के रूप में प्रकट हुए। बिलवृक्ष महादेव का ही स्वरूप है। महादेव स्वरूपम बिलवृक्षो, कोई सामान्य वृक्ष नहीं है। आज मैं हमारे जनरल मैनेजर चावड़ा साहब तथा सुरूभा तथा जीतूपुरी बापू मुझे ले गए थे। सोमनाथ ट्रस्ट के द्वारा बहुत सारे बिलवृक्ष का जंगल भी निर्माण किया है, चंदन के वृक्ष का भी जंगल निर्माण किया है। बहुत सारी एक्टिविटी, बहुत सारी सेवा की प्रवृत्ति सोमनाथ ट्रस्ट के माध्यम से हो रही है। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत प्रसन्न हुआ। सुंदर गौशाला भी है, सभी गिर गाय हैं और सोमनाथ ट्रस्ट की गौशाला है। वही गाय माता का दूध भगवान सोमनाथ को अभिषेक रहता है। आप जो आप टेलीविजन में देखते हैं ये सभी गाय माता ये सोमनाथ ट्रस्ट की हैं। सभी गिर गाय, सबको गुड़ खिलाया, खोड़ खिलाया, बहुत प्रसन्नता मिली। सुंदर सुंदर सभी गाय थी। और आज मुझे पता लगा कि इतने सुंदर गायों की सेवा यहाँ सोमनाथ महादेव ट्रस्ट के माध्यम से हो रही। बहुत कुछ सेवा की प्रवृत्ति यहाँ हो रही है। और मुझे कहने में एक बात बहुत आनंद दे रही है कि सोमनाथ ट्रस्ट के माध्यम से जनरल मैनेजर चावड़ा साहब, हमारे लहरे साहब तथा प्रधान सभी ट्रस्टी और सोमनाथ महादेव ट्रस्ट के चेयरमैन, मुख्य प्रधान ट्रस्टी हमारे देश के बड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी हैं। ये हमारा बहुत बड़ा भाग्य है। ये प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव के प्रधान ट्रस्टी चेयरमैन, सब कुछ निर्णय लेने में हमारे देश के बड़ा प्रधान पीएम है नरेंद्र भाई मोदी। बहुत कितनी सुंदर बात है। और आज मुझे बताया गया जनरल मैनेजर चावड़ा साहब ने कि गिर सोमनाथ की जो बस्ती है, जनसंख्या है 11 लाख है, 11 लाख जनसंख्या है। तो सोमनाथ ट्रस्ट ने एक संकल्प किया है कि गिर सोमनाथ में हम 11 लाख वृक्ष का रोपण करेंगे सोमनाथ ट्रस्ट के द्वारा। ये कोई छोटी बात नहीं है। आज हमने प्रारंभ कर दिया, आज हमने मुहूर्त किया, जो टेलीविजन में आप देख रहे हैं। आज हमने प्रारंभ किया है, भूमि पूजन किया, वृक्ष की पूजा की और वृक्ष हमने लगाया। 11 वृक्ष वहां लगाए और आज से 11 लाख वृक्ष लगाने का कार्य सोमनाथ ट्रस्ट के माध्यम से हो रहा है। और प्रारंभ का यश मुझे मिला है कि पहला वृक्ष मैं, जीतूपुरी बापू और हमारे जनरल मैनेजर चावड़ा साहब और सुरूभा जी और नाथू बापू, नाथू भाई आहिर, वो भी मेरे साथ से। बहुत सारे सेवाभावी व्यक्ति थे और आज हमने वहां गौशाला से ही प्रारंभ कर दिया वृक्ष लगाने के लिए। तो जो गिर सोमनाथ में किसान है, जो खेडूत हैं, सब अपनी जमीन में 10-10 वृक्ष लगाए। सोमनाथ ट्रस्ट की तरफ 7 वृक्ष फल देने वाले आपको मिलेंगे, 1 बिलवृक्ष फरजियात रहेगा और 2 वृक्ष आप जो कहें आपकी पसंद के 2 वृक्ष आपको दिए जाएंगे। संपूर्ण खर्च सोमनाथ ट्रस्ट उठाएंगे। 7 वृक्ष फल देने वाले, इसमें 1 फरजात वृक्ष बिलवृक्ष दिया जाएगा, वो तो लगाना ही पड़ेगा। 2 वृक्ष जो किसान के वो वृक्ष दिए जाएंगे। जो खातेदार किसान हैं यही सोमनाथ ट्रस्ट के ऑफिस में अर्जी करें तो उसको सोमनाथ महादेव ट्रस्ट की ओर से सभी किसानों को 10-10 वृक्ष दिए जाएंगे। उसकी कुछ फीस, कुछ चार्ज नहीं लिया जाएगा, सिर्फ सोमनाथ की सेवा रहेगी। और लगभग 10 करोड़ के आसपास का ये बहुत बड़ा खर्च है। ये सोमनाथ ट्रस्ट वृक्ष लगाने के लिए खर्च कर रहे हैं। तो 11 लाख वृक्ष सोमनाथ ट्रस्ट के माध्यम से गिर सोमनाथ में लगेंगे। जितनी गिर सोमनाथ की जनसंख्या है उनकी जनसंख्या के बराबर ये वृक्ष लगाए जाएंगे गिर सोमनाथ में। और दूसरी बात मुझे आज जनरल मैनेजर चावड़ा साहब ने कही, मुझे पता नहीं था, लेकिन आज मुझे जानने में मिली तो बहुत मुझे खुशी हुई। भारत देश आजाद हुआ 75 साल हो रही हैं, तो हमारे पीएम माननीय मोदी साहब ने जाहिर किया है हर गांव की प्राथमिक शाला, हर गांव के आरोग्य केंद्र, गांव का रामजी मंदिर, गांव का शिवालय, जहां जहां सरकारी जमीन है हर गांव में गांव लोग सरपंच के साथ, तलाटी मंत्री के साथ, गांव के आगेवानों के साथ हर गांव में 75 वृक्ष लगाया जाए, ऐसा घोषणा हमारे नरेंद्र भाई मोदी ने की। तो आपके गांव में गांव को सक्रिय करके हर गांव में 75 वृक्ष लगे तो बहुत कुछ हो सकता है।
क्योंकि वृक्ष हमारा जीवन का पर्याय है। मनुष्य जीवन को जीवित रखने के लिए वृक्ष की बहुत आवश्यकता है और शिव महापुराण में वृक्ष की बहुत बड़ी महिमा है। और मैंने बहुत बार कहा है, कोई मनुष्य एक बिल वृक्ष लगावे, इस वृक्ष को बड़ा करे, उस वृक्ष की सेवा करें, इस मनुष्य को एक बिल वृक्ष से 1 करोड़ शिवालय निर्माण का फल मिलता है। ये बिल वृक्ष की महिमा है। बिल वृक्ष की परिक्रमा, बिल वृक्ष को प्रणाम, बिल वृक्ष को स्पर्श, उसकी बहुत महिमा है। और भी शिव पुराण में कहा है, कोई मनुष्य एक वट वृक्ष लगावे, एक पीपल वृक्ष लगावे, पीपल वृक्ष वट वृक्ष को बड़ा करे, तो इस मनुष्य को 100 कल्प तक वैकुंठ लोक, भगवान विष्णु का लोक मिलता है। ऐसी बहुत सारी बातें शिव महापुराण में कही गई है। तो बहुत सारे सेवा कल्प हमारे प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ट्रस्ट के माध्यम से हो रहा है और सोमनाथ ट्रस्ट के माध्यम से अन्नक्षेत्र भी चलता है और सुंदर, एकदम सुंदर सात्विक भोजन दिया जाता है, उसका भी कोई चार्ज नहीं है। बहुत सुंदर सुविधा और आने वाले समय में भी बहुत सारी सुविधा यहाँ खड़ी की जाएगी। तो आस्था टीवी के माध्यम से, आस्था इंटरनेशनल के माध्यम से, आस्था भजन के माध्यम से जो श्रोता कथा सुनते हैं, कभी भी आप सोमनाथ की यात्रा करना चाहते तो ऑनलाइन सोमनाथ महादेव का संपर्क करें। ऑनलाइन में आप रूम बुक कर सकते हैं। जो कुछ यहाँ की ध्वजा विधि है, ध्वजा चढ़ा सकते हैं, पहले से आप ऑनलाइन बुक कर दें। भगवान की पूजा करना चाहते हैं, विशेष कोई सेवा करना चाहते हैं तो सोमनाथ महादेव, तो वेबसाइट में और आपके मोबाइल में, गूगल में आप सोमनाथ ट्रस्ट संचालित जो वेबसाइट है उन पर संपर्क करें। ऑनलाइन आप सब बुकिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन पूजा भी नोंधा सकते हैं। और यहाँ कलश सुवर्ण के निर्माण हो रहे हैं, बहुत सारे कलश अर्पण कर दिए हैं, बहुत सारे कलश अभी सुवर्ण के बाकी है। तो ऑनलाइन आप संपर्क करें सोमनाथ ट्रस्ट का, और वाया नहीं सीधा सोमनाथ ट्रस्ट का ही संपर्क करें और दूसरे का किसी का संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है। सीधे सोमनाथ महादेव की वेबसाइट खोलें और इनमें बहुत सारे नंबर हैं, माहिती नंबर, मार्गदर्शन नंबर, बहुत कुछ हैं। इनमें से आप सभी डेटा लेकर आप सोमनाथ महादेव में सुवर्ण कलश दे सकते हैं। एक कलश का 1,21,000 रुपया रखा गया है। 1,21,000 में सोमनाथ महादेव को आप सुवर्ण कलश अर्पण कर सकते हैं। आपको इनवाइट करेंगे, आपके हाथों से भगवान की पूजा कराएंगे, बाद में आपकी तरफ से सोमनाथ महादेव का सुवर्ण कलश होगा। तो बहुत सारे शिव भक्त सोमनाथ में जुड़े और सोमनाथ का पूरा सुवर्ण निर्माण करने का आप भी सहयोगी बने। और आने वाले समय में पूरा सोमनाथ महादेव का शिवालय सुवर्ण का बनने जा रहा है, तब हमारे भारत देश सुवर्ण ही भारत देश कहलाएगा। तो बहुत सारी सेवा की प्रवृत्ति सोमनाथ महादेव में हो रही है, तो बहुत बहुत आदर करता हूं मैं। तो आज का दिन सोमवार भी है, आज का दिन विशेषता है, आज के दिन उपवास की भी महिमा है, एक समय भोजन भी कर सकते हैं, एकादशी भी है, सोमवार भी है। यहाँ भी भोजन प्रसाद में भी फराल भी बनाया है और भोजन भी बनाया। शाम को भी फराल भोजन, शाम को फराल, सिर्फ फराल, शाम को भोजन नहीं है, शाम को भोजन है, शाम को भोजन है। तो आप देख लीजिए, अभी सुगंध नहीं आ रही है, बाद में सुगंध आएगी भोजन की, तो जरूर आप प्रसाद ले सकते हैं। उसके लिए थोड़ी सी रसीद, एक पास लेना पड़ता है। तो एक गिनती के लिए जो जजमान श्री हैं, जो कुछ करना चाहते तो उसके लिए उसको आनंद मिलेगा। भाई चलो भाई 3,000 ने भोजन लिया, कल 3,000 भाई बहनों ने भोजन किया, ऐसे 1,000 भाइयों ने, 2,000 भाइयों ने सब भोजन करते हैं, तो जो जजमान श्री है उसको आनंद होता है। तो आज भगवान महादेव ने स्वयं ने लक्ष्मी जी को सोमवार भेंट में दिया। वास्तव में लक्ष्मी सोमवार मेरा वार है, मेरी पूजा की महिमा सोमवार के दिन है, लेकिन आज मैं आपकी भक्ति को देखकर प्रसन्न हूं। जो मेरा संबंधी वार है, जो सोमवार है, जो शांति देने वाला, संपत्ति देने वाला है, वो मैं लक्ष्मी आपको मैं भेंट में देता हूं। और सुनो लक्ष्मी, मैं आपको एक श्रेष्ठ वरदान देना चाहता हूं। आपने आज मेरी भक्ति की है, आपके समक्ष में प्रसन्न हूं। लक्ष्मी जी, आप मुझे बताओ, इस दुनिया में आपकी पहचान क्या है? लक्ष्मी जी ने स्वयं ने कहा कि महादेव, सारी दुनिया मुझे विष्णु पत्नी लक्ष्मी कहती है, सारी दुनिया मुझे विष्णु पत्नी लक्ष्मी के नाम से मुझे पुकारा जाता है। तो भगवान महादेव ने कहा, लक्ष्मी मैं आज आपका नाम बदलना चाहता हूं। लक्ष्मी जी ने कहा, महादेव मेरा नाम आप बदलेंगे? भगवान शंकर जी ने कहा, मेरी कोई साधना करे, मेरी कोई उपासना करे, उसका नाम बदलने की क्या बात करे, उसका भाग्य भी मैं बदल सकता हूं, क्योंकि मैं शिव हूं, सभी देवता के इष्ट हूं। और हम सभी जानते हैं, सभी ऋषि मुनियों के इष्ट, सभी देवताओं के इष्ट भगवान शंकर, भगवान महादेव है।
इसलिए भगवान स्वयं महादेव ने कहा, लक्ष्मी जी अभी तक आपके पहचान सारी दुनिया में विष्णु पत्नी लक्ष्मी नाम से पहचान थी, आज आपने महादेव की साधना की है, इसलिए मैं वरदान देता हूं आज से इस दुनिया में आपका नाम, आपकी पहचान विष्णु पत्नी लक्ष्मी नहीं, आज से विष्णु पत्नी महालक्ष्मी रहेगा, क्योंकि महादेव की साधना की है। तो ये महा शब्द भगवान स्वयं शंकर जी ने लक्ष्मी जी को दिया। आपकी पूजा की प्रधानता सोमवार के दिन रहेगी। अरे विशेष कोई लक्ष्मी जी की उपासना, लक्ष्मी जी की पूजा करना चाहते हैं तो सोमवार के दिन उसकी महिमा है। हम तो इतना ही मानते हैं कि सोमवार मतलब शिव, सोमवार मतलब शिव की पूजा नहीं। सोमवार वास्तव में शिव महापण अंतर्गत देखे तो भगवान महादेव ने स्वयं ने सोमवार लक्ष्मी जी को भेंट में दे दिया है। एक सोमवार था शिव पूजा के लिए, वो भी महादेव ने दान में दे दिया। कह लो ये सोमवार लक्ष्मी जी आपका रहेगा, आपकी पूजा सोमवार के दिन रहेगी। और सोमवार के दिन कोई ब्रह्म भोजन, कोई बटुक भोजन, कोई बालिका भोजन करावे तो उनको संपत्ति मिलेगी। सोमवार के दिन भोजन की महिमा है। ब्रह्म भोजन, संत भोजन, साधु को भोजन, बालक को भोजन, बालिकाओं को भोजन, महिमा है सोमवार की। अब लक्ष्मी जी बोल रही है, महादेव जी मुझे कुछ बोलना है, आप मुझे अनुमति दीजिए। भगवान शंकर जी ने कहा, लक्ष्मी आप बोल सकती हैं। तब लक्ष्मी जी ने कहा, महादेव सोमवार आपका है, आज सोमवार के दिन मुझे आपका दर्शन हुआ है, मैं बहुत प्रसन्न हूं। महादेव मैं आपकी परम भक्त हूं और आपकी भक्ति का मेरे पास पुण्य है। तो महादेव जी मैं आपके समक्ष महादेव बोलती हूं, सत्य वचन बोलती हूं, कोई भी मनुष्य सोमवार के दिन महादेव आपका दर्शन करे, आपका पूजन करे, आपका स्मरण करे, सोमवार का कोई व्रत करे, सोमवार के दिन आपके दर्शन अर्चन पूजन करे और सोमवार के दिन आपको कोई याद करे, उन पर विष्णु पत्नी लक्ष्मी नहीं, विष्णु पत्नी महालक्ष्मी प्रसन्न रहेगी। इसलिए सोमवार की महिमा है और हम सब हमारे भाग्य की सराहना करें। सोमवार तो है, एकादशी भी है। एकादशी विष्णु भगवान और वैष्णव की, और सोमवार शिवों का। जो सोमवार है वो तो शिव परंपरा, और एकादशी विष्णु परंपरा, हरिहर एक स्वरूप। और मिला सोमनाथ का सानिध्य, कितना सुंदर अवसर मिला। सागर का तट, भगवान की कथा, सोमनाथ का सानिध्य, उसको भी त्रिवेणी कहा जाता है। सागर का तट एक, शिव महापण दो और हमारा सोमनाथ महादेव प्रथम, ये भी त्रिवेणी कहा जाता है। तापत्रय हरम, इसलिए सोमवार महादेव का है, लेकिन लक्ष्मी जी को भेंट में दिया है। पवित्र श्रावण मास में भगवान शंकर जी ने कहा कि लक्ष्मी आपने साधना उपासना की, पवित्र श्रावण मास में मैं आपके समक्ष प्रकट हुआ हूं और आपके तप का फल और मेरा स्वरूप बिलवृक्ष प्रकट हुआ है। और स्वयं भगवान महादेव ने बिलवृक्ष की महिमा गाई है। बिलवृक्ष पत्र भगवान महादेव को चढ़ाने से अधिक महिमा बिलवृक्ष की सेवा की महिमा है। लेकिन इस सेवा की महिमा हमने नहीं स्वीकारी, हमने तो बिलोपत्र तोड़ तोड़ कर भगवान को चढ़ाने का प्रयास किया। ये भी उल्लेख है कि जो कोई मनुष्य बिलवृक्ष की सेवा करता है वही पत्र महादेव को चढ़ा सकता है।